को मैं सेवा जोहार करती हूँ। पेंजियाताई पूर्वाताऊ नालेंजताई मामा वाना सल्ला गांगराता सेवा 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 जोहार करती हूँ। मेरा नाम साधना उइके है और मैं भोपाल से आई हूँ। प्रॉपर मैं सीहोर जिले की सलकनपुर के पास की रहने वाली हूँ और मैं बचपन मेरा मतलब जन्म ही भोपाल से हुआ है और मैं अन्य धर्मों के संपर्क में रही हूँ और मैं ऐसी जगह में रह रही हूँ जहाँ पे नेपाली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है और न कभी छोड़ूंगी, क्योंकि मैं गौड़ की बेटी हूँ और आदिवासी बेटी हूँ, इसलिए मैं अपनी संस्कृति नहीं छोड़ूंगी। और इस मंच के माध्यम से मैं बोलूंगी, क्योंकि जो नितेश अलावा भाई ने बोला है वो कोई गलत नहीं बोला है। हम प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, तो वो एक बात रखी है, क्योंकि हमारा समाज का कार्यक्रम है इसलिए बात रखी है और अन्य समाज के कार्यक्रम का भी हम सम्मान करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से आपने देख लिया होगा किस तरीके से यहाँ पे भजन कीर्तन किया गया है। ऐसा कोई समाज, हम आदिवासी समाज का इस तरीके से नहीं करता है। लेकिन मैं मंजू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने आदिवासी मंच पर ऐसे भजन कीर्तन करके अन्य समाज के धर्मों का सम्मान किया है। इसके लिए जोरदार ताली बजाइए मैम के लिए। मैं भी गौड़ समुदाय की बेटी हूँ और बहुत अन्य धर्मों के बीच रही हूँ, इसलिए मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ। मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए, मेरी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो उन्होंने गोंडवाना का शब्द मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में भर दिया है, वो मरते दम तक नहीं छूटेगा। मेरी संस्कृति मरते दम तक नहीं छूटेगी, क्योंकि इस धरती माँ से मैं हूँ, इस धरती माँ में ही पैदा हुई हूँ, इस धरती माँ में ही मरूंगी। इसलिए मैं इस धरती का सम्मान करती हूँ, इस गोंडवाना लैंड का सम्मान करती हूँ और नर्मदापुरम की इस धरती दाई को भी मैं सम्मान करती हूँ, सेवा जोहार करती हूँ। जो आज मुझे होशंगाबाद में विक्रम दादा ने हमें यहाँ पे बुलाया और मतलब कि बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमारे आदिवासी समाज में इतने बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं और दादा ने जैसे बात रखी है कि वो अपने समाज के लिए इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं और इस तरीके से रैली निकाल रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेकर जा रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। मैं भी इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। बहुत गर्व की बात है सच में। आदिवासी समाज कैसे जाता है सिर्फ रिंग रिंग कर मनोरंजन के लिए, नाचते कूदते हुए एक दिन रैली निकालता है, लेकिन मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने 8 तारीख से आज और 20 तारीख तक जोरदार रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारा आदिवासी समाज जागरूक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी जो समस्या है हमारे समाज के बीच में, सिर्फ आदिवासी समाज के बीच में नहीं है, अन्य समाज के बीच में जो सबके लिए बेड़ा उठाई है हमारी दीदी ने, ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी जो मूलभूत सुविधा है जैसे बिजली, सड़क और इस इतनी मूलभूत समस्या जिससे हमारा जीवन यापन होता है, ऐसी समस्या से हमारा समाज कई सालों से जूझते आ रहा है। और आज हमारी समाज की जो मैडम है उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मेरा समाज का दर्द कहीं ना कहीं उनको नजर आया है, इसलिए नेता मंत्री नहीं आते, लेकिन ये आपकी समाज की बेटी आपके घर में जा रही है, आपकी समस्या सुन रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है कि ऐसी महिला हर घर में होनी चाहिए जो अपने समाज के लिए खड़ी होती है, अपने समाज की दुख दर्द के लिए खड़ी होती है, आपके घर में आ रही है। तो ऐसी हर एक महिला को आज इस तरीके से मंच पे आना चाहिए और बैठना चाहिए। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप यदि एक महिला मातृशक्ति खुद को बोलती है तो अपने घर की समस्याओं को लेकर इस तरीके से जागरूक होइए, संविधान को जानिए, पढ़िए, लिखिए, शिक्षित होइए और अपने बच्चों को भी आप लोग पढ़ाइए। बस मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा ही वो सैनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है, जो पीता वही दहाड़ता है। इसलिए आप सभी लोग मातृशक्ति इन मैडम से सीखिए। मैं तो हर बार इन्हीं का नाम लूंगी कि आज वो इतनी शिक्षित है कि आज आप लोगों के लिए घर घर आ रही है। उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने संपन्न परिवार से है, उनको पैसा धेला सब कुछ है, लेकिन आप लोग के लिए निकल रही है। क्यों निकल रही? कि मेरा समाज पीड़ित है, मेरे समाज में समस्याएं, मेरे समाज के जो मूलभूत सुविधा उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे उनका जीवन यापन होता है, सही तरीके से वो लोग जीवन नहीं जी पा रहे, क्योंकि उनको बिजली नहीं मिल पा रही
क्योंकि वो शिक्षित नहीं है वहाँ के लोग। यदि आप लोग शिक्षित होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जितनी गवर्नमेंट की सुविधा आ रही है वो आप तक खुद घर पर आएगी। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सारी योजनाओं को जानना पड़ेगा। आपको खुद उठकर, जितनी भी महिला बैठी है ना, जाकर आप अपने जो पास के सरपंच होते होंगे यहाँ पर या पार्षद होते होंगे वहाँ पर उसके ऑफिस में जाइए, क्या योजना आ रही है, क्यों हमें राशन नहीं मिल रहा है समय पर, या बिजली नहीं मिल रही है, सड़कें अभी तक क्यों नहीं यहाँ पे निर्माण की जा रही है, आप लोग पूछोगे, सवाल करोगे ना, तो अपने आप आपके अंदर इच्छा शक्ति आएगी। वो कब आएगी? जब आप लोग शिक्षित होंगे। मेन यही मुद्दा है। यदि हमें अपने जल जंगल जमीन को बचाना है और अपन को अपने जो मूलभूत सुविधा है उसको मतलब यहाँ पर अपने गांव में लाना है, तो उसके लिए आप लोग को शिक्षा पर ही मेन ध्यान देना पड़ेगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है और भूख लगने लगी हो सभी को। तो एक बार मेरे साथ नारे लगाइएगा। फड़ा बेहतर तो पता होगा सभी को, तो सेवा सेवा बोलिएगा। बहुत जानदार।